आज हम लोग पढ़ते हैं, देखो, फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। अच्छा, इसका दूसरा नाम देख, इसका दूसरा नाम है एम्ब्रियोसाइट। देखो इसका नाम है दूसरा। पहली बात तो ये जान लो कि फीमेल गैमेटोफाइट को ही क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसाइट बोलते हैं। हाँ है ना, ये फीमेल गैमेटोफाइट को ही एम्ब्रियोसाइट बोलते हैं। चलो, अब कैसे फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होगा वो इंपॉर्टेंट है ना। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ध्यान से देखते जाना, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक, पहली बात तो यही तुम्हें पता होना चाहिए कि फीमेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम एम्ब्रियोसाइट है। मैं तुम्हें यही बता देता हूं कि ये 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लिएट। अभी कैसे बनेगा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट वो देख लेंगे। मतलब जो तुम्हारा फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसाइट होगा ना, जो बनेगा वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट बनेगा। आएगा समझ में कि नहीं? तो आप जानते हो कि अब डेवलपमेंट करोगे, आपके पास देखो प्लांट के पास क्या होता है, प्लांट के पास क्या होता है बताओ? ओवरी होती है, ओवरी होगी। ठीक है, अब ओवरी के अंदर क्या होगा? स्पोरेंजियम होगा। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होगा? स्पोरेंजियम होगा। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, ठीक, ओव्यूल होगा। पहले ओव्यूल ले लो। ठीक है, ओव्यूल जानते हो क्या होता है? ओव्यूल अगर हम लोग देखा जाए तो ओव्यूल के अंदर ही होगा तुम्हारा स्पोरेंजियम। ठीक है, उस स्पोरेंजियम के अंदर होगा स्पोरोजीनस टिश्यू होगा। ध्यान से देखना, ओवरी के अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं, तुम्हें पता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल हो गया तुम्हारा, उस ओव्यूल के अंदर स्पोरेंजियम होगा। स्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि स्पोर बनते हैं, मतलब एक तरह की मां है वो। तो उस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं। स्पोरोजीनस टिश्यू में से ही कुछ लोग काम करेंगे एमएमसी का, मतलब मेगा स्पोर मदर सेल का। किसका काम करेंगे? मेगा स्पोर मदर सेल का। समझ गए कि नहीं? उसी का काम करेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल का। एक बात समझ में आ गई ना? अब जो ओव्यूल होता है, पहले मैं बता दूं, ओव्यूल होता है, ओव्यूल में होता क्या क्या है? इंटेगुमेंट होता है, इंटेगुमेंट। ठीक है, और ये इंटेगुमेंट कैसा होता है? आउटर और क्या होता है? इनर होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये आउटर और इनर होता है, सबसे बाहर वाली लेयर होती है। फिर होता है हमारा न्यूसेलस, और ये न्यूसेलस को ही मदर बोलते हैं। क्या? मदर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। एफजी का मतलब फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इसी न्यूसेलस के कुछ टिश्यू होते हैं जो क्या बनाएंगे, इसी न्यूसेलस के टिश्यू भी बनाएंगे स्पोरेंजियम को, और उसी स्पोरेंजियम के अंदर होगा मेगा स्पोर मदर सेल होगा, और यही मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस करके आपकी क्या बनाएगा? मेगा स्पोर बनाएगा। समझ गए कि नहीं? जो ये ओव्यूल होता है, आप जानते हो कि ओव्यूल जो होता है कि वो एनाट्रोपस है एंजियोस्पर्म में ना, कि उसका माइक्रोपाइल चैलेजल के पास आ जाता है, फ्यूनिकुलस के पास आ जाता है, और चैलेजल अप्रोचिंग चला जाएगा। तो ओव्यूल जब कोई स्ट्रक्चर ओव्यूल बनाते हो तो उसमें इंटेगुमेंट होता है, न्यूसेलस होता है, और जो अंदर होता है एंजियोस्पर्म का, उसी को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। अब वो उसी का डेवलपमेंट हमें पढ़ना है, फीमेल गैमेटोफाइट का। ये लेयर तो अपनी जगह रहेंगी, इसीलिए सम टाइम तुम जब ऑप्शन करते रहते हो तो तुम्हें मिलता है कि न्यूसेलस होता है, मदर होता है फीमेल गैमेटोफाइट का। क्योंकि देखो बाहर से सेल बनती चली आएंगी, पहले आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट बनेगा, फिर न्यूसेलस बनेगा, फिर यही न्यूसेलस इसको बनाएगा, किसको? फीमेल गैमेटोफाइट का। और हमेशा जो स्पोर होता है वो स्पोरेंजियम के अंदर बनता है, तो स्पोरेंजियम लाइक स्ट्रक्चर होगा बीच में, और वही स्पोरेंजियम में जो सेल सेंटर में पाई जाती है, जैसे आपने एंथर के अंदर पढ़ा है, तो उसी सेल का नाम होगा मेगा स्पोर मदर सेल, एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल। और यही मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस करके क्या बनाएगा? मेगा स्पोर बनाएगा। मान लीजिए कि ये तो हमारा क्या है? स्पोरेंजियम है, ऐसे मान लेते हैं ये तुम्हारा स्पोरेंजियम है। ठीक है, ये स्पोरेंजियम, तो इसके सेंटर में जो सेल है इसको बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। अब यही स्पोरोजीनस टिश्यू किसका काम करेंगे? मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा क्योंकि फीमेल है, अगर मेल होता तो माइक्रो यूज करते हैं, मेगा है तो इसको बोलेंगे मेगा स्पोर मदर सेल। अब मान लो कि ये मेगा स्पोर मदर सेल है, मान लिया कि हमने मेगा स्पोर मदर सेल है। अब इसने क्या करेगा? मियोसिस, ये इसका यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस है, या ये करेगा मियोसिस। मियोसिस किया तो ये बनाया है 4 स्पोर। क्या बनाया? 4 स्पोर, क्योंकि मियोसिस से जानते हो ना 4 बनता है, 4 स्पोर हो गए, तो इनका नाम पड़ा है मेगा स्पोर्स। क्या बनेंगे? मेगा स्पोर्स। इनका नाम पड़ा मेगा स्पोर बना, क्योंकि मियोसिस से बना, और कौन बना? ये मेगा स्पोर मदर सेल बनाई, तो उसका नाम भी मेगा स्पोर बनेगा। ठीक है कि नहीं? लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है
कि ये मेगा स्पोर में से जो 4 होते हैं वो 3 क्या कर जाते हैं, 3 क्या कर जाएंगे, डीजनरेट का मतलब मर जाते हैं। ठीक है, तो किस तरफ वाले मरेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन डीजनरेट करता है, टुवर्ड्स माइक्रोपाइल। इसका भी लॉजिक है, इसका भी मैंने लॉजिक समझा है कि देखो माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ होता है ना, जैसे मान लो कि रफ डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा मान लो कि ये है, ये न्यूक्लियस है, ये हमारा ओव्यूल है और ये हमारा फ्यूनिकुलस है। ठीक है, तो ये फ्यूनिकुलस का काम क्या है, न्यूट्रिशन ही तो देना होता है। तो ये हमारा है माइक्रोपाइल, ऊपर की तरफ क्या है हमारा माइक्रोपाइल है ना, और नीचे की तरफ हमारा क्या है, चैलेजा है। तो फ्यूक्यूलस किसके पास है, चैलेजा के पास है ना। तो जब स्पोर बनेगा तो चैलेजा वाला पहले न्यूट्रिशन मिलेगा और ये वाले बाद में न्यूट्रिशन बनेंगे। तो यही वाले क्या होंगे, मर जाएंगे, क्योंकि ये दूर है ना इससे। चैलेजा के जो पास होगा उसको सबसे पहले न्यूट्रिशन मिलेगा, तो वही सर्वाइव करेगा, और जो दूर है वो मारे जाएंगे। आई बात समझ में, ये लॉजिक है। आपसे पूछा जाए कि कौन सा स्पोर सर्वाइव करता है, जब 4 मेगा स्पोर बनते हैं तो कौन सा स्पोर सर्वाइव करता है, तो आपको बताना है कि जो चैलेंजर लैंड पे होता है वो सर्वाइव करता है। बात समझ में आ गई। ये स्पोरेंजियम है जो ओव्यूल के अंदर है, और ओव्यूल के अंदर भी पूछा जाए तो न्यूक्लियस के अंदर होगा, और फिर इसके अंदर होंगे स्पोरोजिनस टिश्यू। उन्हीं स्पोरोजिनस टिश्यू को हम बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। वो क्या करेंगे, ये मेगा स्पोर मदर सेल है, वो मियोसिस करेंगे और 4 स्पोर बनाएंगे। इन 4 स्पोर में से 3 मर जाएंगे और एक ही जिंदा रहेंगे। तो यहाँ एक बात समझने वाली है कि जब मेल में बनाते हैं तो चारों स्पोर फंक्शनल होते हैं। जब मेल में बनाएंगे तो चारों स्पोर फंक्शनल होंगे, लेकिन फीमेल में एक ही फंक्शनल होगा। इसका मतलब फीमेल जब मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो एक मियोसिस एक ही स्पोर को देगा। आप समझ गए, जितना इसका मतलब मेगा स्पोर मदर मियोसिस होगी उतना ही होगा, क्योंकि इसके 3 मरते जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी एक मियोसिस एक ही मेगा स्पोर दे रहा है। जैसे मान लो आपको कहा जाए कि 100 मेगा स्पोर मदर सेल आपको बनाना है, 100 आपको मेगा स्पोर मतलब फंक्शनल मेगा स्पोर बनाना है, तो आपको कितने मियोसिस करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि एक 4 को देता है, लेकिन इस 4 में से 3 क्या कर जाते हैं, डाई कर जाते हैं। तो फंक्शनल कितना बचा, एक ही बचा। इसका मतलब एक मियोसिस एक ही फंक्शनल स्पोर को दे रहा है। आई बात समझ में, इसका मतलब इसमें चारों फंक्शनल नहीं होते, क्योंकि एक ही फंक्शनल है, लॉजिकली एक ही फंक्शनल है। इसका मतलब एक मियोसिस एक ही मेगा स्पोर मदर सेल दे रहा है फंक्शनल, क्योंकि 3 क्या हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। अब अगर हमें जो 100 मेगा स्पोर चाहिए तो मुझे 100 मियोसिस करना पड़ेगा, 200 मेगा स्पोर चाहिए तो 200 मियोसिस करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात ये। चलो अब आप देखते हैं कि जब हम लोग मेगा स्पोर बना लिए तो ये मान लीजिए कि हमारा फंक्शनल वाला बच गया। मान लो ये चैलेंजर लैंड वाला है, ये फंक्शनल वाला बच गया, या यही वाला मान लो कि कोई जो चैलेंजर लैंड का है वो बच गया है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखते हैं आगे वाली बात। अब देख लेना कि जो हमारा मेगा स्पोर बना है तो वो मियोसिस से बना है, इसका मतलब वो हैप्लॉइड होगा ना ऑलरेडी। मदर हमेशा डिप्लॉइड होती है, याद रखना, कहीं भी मदर होती है वो डिप्लॉइड है। तो ये जो मेगा स्पोर हमारा बना है, ये जो हमारा मेगा स्पोर है, ये हमारा एन है, क्योंकि मियोसिस से बना ना। ये जो हम मेगा स्पोर, मान लो कि ये मेगा स्पोर मदर सेल है, तो इसमें मियोसिस हुई थी और मियोसिस होके ये बना है हमारा क्या, मेगा स्पोर बना है। तो ये मेगा स्पोर क्या है, एन है, क्योंकि मियोसिस से बना है। अब ये क्या करे, अब ये कभी भी मियोसिस नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी मियोसिस हो चुका है ना इसमें। तो इसने क्या किया, पहला माइटोसिस किया, इसके अंदर न्यूक्लियस है। तो इसमें कितने मान लो, कितने न्यूक्लियस बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए। फिर देखो दूसरा माइटोसिस हुआ, यही माइटोसिस, ये पहला माइटोसिस था और ये दूसरा माइटोसिस हुआ, तो कितना स्टेज हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तीसरा माइटोसिस किया तो कितने बन गए हैं, यहाँ पे 8 बन गए ना। अब ये 8 न्यूक्लियस हमें बन गए और ये 8 न्यूक्लियस किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, 8 न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्ट इनटू 8 सेल्स। तो ये जो 8 न्यूक्लियाई थे 8 सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब ये 8 सेल में कन्वर्ट होते हैं तो क्या होता है कि 2 जो सेल्स होती हैं, 2 सेल्स, उसमें से आउट ऑफ 8 2 सेल्स क्या होंगी, फ्यूज कर जाएंगी, फ्यूज टू फॉर्म सेंट्रल सेल। क्या बनाएंगी, सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई, उसी को बोलते हैं। क्या बनाती है, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, उसमें से 2 सेल फ्यूज कर जाती हैं। ठीक है, और फ्यूज करने का मैकेनिज्म अभी नोन नहीं है, 2 सेल उसमें से फ्यूज कर गई। अब जब 2 सेल फ्यूज कर गई तो 1 सेल कम पड़ जाएगी ना, 7 सेल बचा ना, फिर 2 मिलके 1 हो गया, तो इसका मतलब 7 बचा है। तो जो स्ट्रक्चर बनता है ये स्ट्रक्चर बनता है। देखो ऊपर की तरफ तुम्हारे ये बनेंगे कौन, एंटीपोडल। कितने हैं, 3 एंटीपोडल हो गए, 3 एंटीपोडल और 3 ही क्या हुआ, न्यूक्लियस हुआ। ठीक है,
अब बीच में देखो, बीच में ये सेंट्रल सेल बच गई, तो ये क्या होगा, 1 सेल प्लस 2 न्यूक्लियाई हो गए। सेल तो एक है लेकिन न्यूक्लियाई कितने हैं, 2 है। यहां देखो 1 2 3, ये हमारा एग है, क्या हो गया, एग है, तो इसमें 1 सेल 1 न्यूक्लियाई है। आएगा समझ में? ये हमारा ये हमारा सिनर्जिड है। देखो ये सिनर्जिड है एक सिनर्जिड, तो टोटल सिनर्जिड हमारे पास कितने हैं, 2। सिनर्जिड्स कितने हैं, 2, और कितना है, 2 सेल्स हो गई और 2 न्यूक्लियाई हो गया। समझ में आ रहा है? अब टोटल न्यूक्लियाई जोड़ो, देखो कितने हो गए, टोटल न्यूक्लियाई जोड़ो कितने हैं, टोटल न्यूक्लियाई जोड़ो कितने हैं, कितने हैं, 8। टोटल न्यूक्लियाई हमारे पास 8 हो गए। अब बताओ टोटल सेल बताओ कितने हो गए, कितना हो गया, 7 हो गया ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सेल हो गए हमारे पास। न्यूक्लियाई जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हुआ। इसका मतलब जो ये एम्ब्रियो सैक हमारा बना है, जो ये हमारा एम्ब्रियो सैक बना है वो क्या है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट बना है। आई बात समझ में, 7 सेल्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पोलीगोनम टाइप, इसी को बोलते हैं पोलीगोनम टाइप। आगे बात समझ में, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट जो डेवलपमेंट होता है उसी को बोलते हैं। क्या बनाते हैं, किसके साथ फ्यूज होके, नहीं जैसे सेंट्रल सेल फ्यूज हो, हाँ फ्यूज होके क्या बनाता है, अभी बताता हूँ, तो पॉज करके